नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मॉर्गन बागरा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने कहा, यह केवल उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का है सम्मान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राजभवन ईटानगर में राज्यपाल के टिप्पणायक से की मुलाकात। राज्य में उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कृषि क्षेत्र में आधुनिक और नवीन तकनीकों को शुरू करने पर दिया जोर। गालो जनजाति का प्रमुख त्यौहार मोपिन राज्य भर में परंपरा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आलो में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, नाहरलगुन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, ईटानगर में मंत्री बालो राजा और पासीघाट में मंत्री ओजिंग तासिंग ने मोपिन में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनीतिक और विकास संबंधित भागीदारी को मजबूत बनाना है। दोनों नेताओं की उपस्थिति में रक्षा और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि यह श्रीलंका और भारत के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता को दर्शाता है। श्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति, वहां की सरकार और श्रीलंका के लोगों का धन्यवाद किया। श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति जी का, श्रीलंका सरकार और यहाँ के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका का यह मेरा चौथा दौरा है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति दिसानायक ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और उनके पहले विदेशी अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। यह हमारे विशेष संबंधों की गहराई का प्रतीक है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिसानायक की भारत यात्रा के बाद से हमारे सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक से मुलाकात की। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कृषि क्षेत्र में आधुनिक और नवीन तकनीकों को शुरू करने और बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री से राज्य में किसानों के लिए मजबूत बाजार संपर्क की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया। राज्यपाल ने मंत्री को राज्य की पहल अरुण हिमवीर के बारे में भी जानकारी दी, जो अरुणाचल प्रदेश में तैनात सशस्त्र बलों को स्थानीय रूप से उगाई गई सब्जियां और उपज की आपूर्ति करती है।
इस प्रयास को मजबूत करने के लिए उन्होंने कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल सहित एक मजबूत कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे की स्थापना में केंद्र सरकार के समर्थन का अनुरोध किया ताकि खराब होने वाले वस्तुओं को संरक्षित करने जा सके और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्यौहार मोपिन आज अरुणाचल प्रदेश में परंपरा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और लोकसभा सांसद तपीर गाव ने प्रदेश के लोगों को मोपिन की शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने प्रदेश के सुख, शांति, समृद्धि और भरपूर फसल की कामना की है। वेस्ट सियांग जिले के आलोम में आयोजित मोपिन उत्सव समारोह में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर तुलीराम रोंगखांग, अरुणाचल प्रदेश की मंत्री दासांग लुपुल, केंतो जिनी, विधायक तोपिन एत, लिखा सोनी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सरकार प्रदेश की जनजातीय विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आलोम में डेली मार्केट शेड निर्माण के लिए 15 करोड़ और मल्टी स्टोरेज पार्किंग लॉट के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। अलग अलग त्योहार के लोग तो अपने अपने जगह में सब लोग मनाते हैं, मगर मोपिन जो ऐसा एक त्योहार है केवल गालो सेंट्रिक एरियाज जहां जहां गालोस लोग बसे हुए हैं वही पे मना रहे हैं। ये त्योहार जो है ना दिल्ली में मनाएगा, ना मुंबई में मनाएगा, ना एब्रॉड में मनाएगा। सो इसलिए जहां जहां गालोस है ये त्योहार जो वही मनाता है। सो इसलिए इस मोपिन फेस्टिवल का गंभीरता, इसका इम्पोर्टेंस और गालो समाज का अपना ट्रेडिशन एंड कल्चर को इंटैक्ट रखना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, ये हम गालो जनजाति का सबसे पहला ड्यूटी बनता है कि केवल डेवलपमेंट अकेला से नहीं होगा, साथ साथ अपने जितने भी जो एज और ट्रेडिशंस उसको भी साथ में लेके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जो ये फेस्टिवल है ये हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल है, लोगों को दिल से जोड़ने का फेस्टिवल है और हमें सबको एक साथ रहने का ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। और मोपिन ये जो उत्सव है ये मैं और मेरा पिता ही पालन नहीं किया है, मेरा पूर्वज ये हजारों सालों से ये उत्सव को पालन करते आए हैं। आप लोग एक बात देखिए, अगर ये महोत्सव में या हमारा जो इंडिजिनस फेथ है अगर उसमें ताकत नहीं होते थे तो ये हजारों साल कैसे ऐसे ही रह सकते थे। मेरा पिताजी और मेरा फोर फादर जो मुझके दे के गया है वो मुझे छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। इसी का कारण हमारा जनजातीय लोग आज भी एक जीवंत संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कोई हमारा बीच जैसे आए हैं ऐसे ही हमारा बीच से निकाल भी जाएगा, लेकिन मोपिन हमेशा रहेगा। ये हमारा नृत्य, हमारा परंपरा, हमारा लैंग्वेज हमेशा रहेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, गृह मंत्री मामा नातुंग और इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश AFCSAP के अध्यक्ष डॉक्टर इमी रूमी ने नाहरलगुन में स्वर्ण जयंती मोपिन महोत्सव समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक पोशाक पहने स्थानीय लोगों ने जयंती नृत्य प्रस्तुत किए जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं। केंद्रीय मंत्री रिजिजू और गृह मंत्री नातुंग ने परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी आपकी संस्कृति को आपके लिए संरक्षित नहीं करने वाला, इसलिए इसका संरक्षण करना आवश्यक है। धर्म के नाम से किसी ने चिंगारी जलाने का कोशिश किया। मुझे मालूम है इस तरह का मीटिंग में मुझे बताना नहीं चाहिए। ये आग लगाने का काम बाहर से भी लोग प्रयास करता है। हमारे लोग सीधे साधे हैं, हमारा अरुणाचल के लोग तो बहुत ही सीधा है, लेकिन उनके दिमाग में जब कुछ चीज भरा देता है और धर्म को आप हर चीज से ऊपर, पूरा समाज से भी ऊपर, आपका पहचान से भी ऊपर धर्म को रख देता है तो आप अपना कल्चर भूल जाता है, अपना माँ बाप भूल जाता है, भाई बहन भूल जाता है, समाज भूल जाता है, फिर
दूसरा धर्म को दुश्मन के नजर से देखता है। आपका भविष्य तभी कायम रहेगा जब आपका हिस्ट्री को, आपका फाउंडेशन, आपका समाज का कल्चर को आप स्ट्रांगली आप उसको पहचानेंगे, जब आप मानेंगे। अरुणाचल का जो फ्यूचर है, हमारा प्रदेश का जो फ्यूचर है, राइट फ्रॉम तवांग से लेकर लोंगडिंग तक जो हमारा फ्यूचर है प्रदेश का, ये है हमारा संस्कृति, ये हमारा कल्चर, ये हमारा प्रदेश का बहुत बड़ा एक फ्यूचर है ऐसे। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपना प्रदेश का जो फ्यूचर है, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, अपने कल्चर और हाइड्रो एंड टूरिज्म। राजधानी ईटानगर में आयोजित मोपिन उत्सव समारोह में शहरी विकास मंत्री बालो राजा, शहरी विकास मंत्री के सलाहकार सह स्थानीय विधायक तेची कासो, रिटायर्ड IAS अधिकारी मार्या ने मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथि और स्पेशल गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया। ईटानगर मोपिन फेस्टिवल में जो स्पेशल हमारा गालो सोसाइटी का, गालो ट्राइब का हमने आया, देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। सो आई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और मेरा तरफ से सब बेस्ट विशेस एंड बेस्ट हैप्पी मतलब मोपिन रहेगा। क्योंकि जो मोपिन जो अन्य है, जो स्पेशली जो मदर है, उनको गालो सोसाइटी को ब्लेसिंग करे। ऐसे तो ब्लेसेड पीपल है, फिर भी और ब्लेसिंग उनको देगा। हमारा प्रेयर, हमारा विश ये रहेगा। गालो कम्युनिटी पढ़ाई लिखाई में आगे है और हर चीज़ में, ये अरुणाचल को बनाने में छोटा से लेकर बड़ा, उन लोग का जितना जो ऑफिसर है, उन लोग ने ईटानगर को बनाने में बहुत साथ दिया और आगे भी उन लोग साथ देगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। और अरुणाचल में ऐसे ऐसे कम्युनिटी भी है, बहुत लोग कम्युनिटी ऐसे छोटा छोटा कम्युनिटी है, उनका पास एक इंजीनियर भी मतलब ए भी नहीं है, और CO तो बहुत दूर का बात है। और ऐसे ऐसे छोटा समाज लोग को भी उन लोग एक बड़ा भाई का रूप में, पढ़ा लिखा का रूप में एक। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज मोपिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्य के परिवहन और पंचायती राज मंत्री ओजिंगता सिंह, स्थानीय विधायक तापी दारांग, जिला उपायुक्त ताई तगु, पुलिस अधीक्षक पंकज लंबा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। हाल ही में लिकावाली में आयोजित आदि गालो कन्वेंशन के अनुसार उत्सव समारोह में आदि और गालो जनजाति के लोग विशेष रूप से मौजूद थे। अपने संबोधन में पंचायती राज मंत्री ओजिंगता सिंह ने कहा कि राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के नज़रिए से भी स्थानीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उनके विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आपको बालक बस्ती जाना पड़ेगा, आपको मेमो जाना पड़ेगा, उसके लिए तब जाके प्रगति देखेगा अरुणाचल में क्या पंचायत क्या काम कर रहा है। ये PMC और स्मार्ट सिटी ये सेपरेट आइडेंटिटी है, आप इसको पास समझ लीजिए। PMC अलग है, ये स्मार्ट सिटी एक कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन के अंदर में ये जितना भी काम चल रहा है वो चल रहा है। अभी ये मार्च को कंप्लीट होने का बात था, लेकिन ऑलमोस्ट 95% तो काम तो कंप्लीट हो गया। अभी थोड़ा बहुत बचा है, वो शायद जल्दी ही उसको भी खत्म करेंगे। और ये हम लोग का स्मार्ट सिटी का शहर में ये आकाशवाणी के नॉर्थ ईस्ट जोन गुवाहाटी के ADG आशीष भटनागर ने आज आकाशवाणी जीरो का दौरा किया। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मियों से संवाद किया। उन्होंने आकाशवाणी केंद्र जीरो में आकाशवाणी के समग्र कार्यक्रमों को नया रूप देने और उसे बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री भटनागर ने कहा, जन केंद्रित विषयों पर अधिक जोर दिए जाने और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। आकाशवाणी ज़ीरो में आके मुझे लगता है कि बहुत सुंदर गिफ्ट मुझे मिली है, और ये गिफ्ट मिली है ज़ीरो की सभी महिलाओं को। थचांग सर के नेतृत्व में आकाशवाणी ज़ीरो के सारे साथियों के सहयोग से
कल से मालूम पड़ा शुरू हो रहा है महिलाओं के लिए स्पेशल समय, रोज एवरी डे वुमेन टाइम, रोज महिलाओं के लिए एक समय होगा जब महिलाओं के ही कार्यक्रम आएंगे। इट्स अ ग्रेट मूव, इट्स अ हिस्टोरिक मूव, बहुत बड़ी बात है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारी महिलाओं को। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के सचिव पारुल गौरमित्तल ने शुक्रवार को APPSC कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की। यह ब्रीफिंग आगामी APPSC CE मुख्य परीक्षा के संबंध में आयोजित की गई थी, जो 6 अप्रैल से 10 अप्रैल 2025 तक आयोजित होगी। APPSC CE मुख्य परीक्षा में निबंध, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय पर पेपर सहित कई पेपर शामिल होंगे। जिला प्रशासन और जिला पुलिस की संयुक्त पहल से कई पन्योर जिले में डिजिटल सेवा कई पन्योर सुविधा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, सर्कल अधिकारी, ZPC, ZPM और विभागाध्यक्ष मौजूद थे। नौकरशाही की देरी को कम करने और डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पन्योर सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपने घर बैठे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टेंडर के लिए पुलिस NOC, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, ST प्रमाण पत्र, इनलाइन परमिट, आई प्रमाण पत्र और कई सुविधाओं का लाभ उठाने के समक्ष बनाई गई समारोह को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त श्वेता नगरकोटी मेहता ने सार्वजनिक सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने के अधिक पारदर्शी शासन तंत्र को बढ़ावा देने में इस पहल के महत्व पर जोर दिया। पुलिस अधीक्षक अंगद मेहता ने सरकार को न केवल दरवाजे तक बल्कि नागरिकों की उंगलियों पर लाने के लिए अगली पीढ़ी की डिजिटल सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी APSACS के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र NYK ईटानगर द्वारा आयोजित HIV एड्स जागरूकता कार्यक्रम पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग सत्र को DK कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में NCOE, SAI ईटानगर और युवा सदस्य और संग एलादीन स्पोर्ट्स एकेडमी SLSA चिंपू ईटानगर के छात्रों ने भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निर्देशक डॉक्टर मरबम बासार, MS के उप निर्देशक कार्जो बासार, कृपा फाउंडेशन के वरिष्ठ सलाहकार केंजोम दोजी, युवा मामला विभाग के सहयोग नोडल अधिकारी शत्रुघ्न गंगुली सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। तवांग में हर साल आयोजित होने वाला ऐतिहासिक फ्रीडम ट्रेल ट्रेनिंग आज समाप्त हो रहा है। 6 दिवसीय फ्रीडम ट्रेल ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन केंजामनी से जिला उपायुक्त कांकी दारांग ने किया था। 5 अप्रैल 1959 को तिब्बतन लीडर और बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा ने तवांग के केंजामनी पहुंचे थे। इस अभियान में पंचायत सदस्य, गांव बूढ़ा और श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। ऐतिहासिक फ्रीडम ट्रेल ट्रेनिंग के श्रद्धालु आज तवांग मठ के ड्रेजंग टैंक पहुंचे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।